हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सीएन निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर, और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका में। आज आप इस वीडियो में कुछ अलग देखेंगे, कुछ अलग हट के सुनेंगे। आज मैं कुछ भी एकेडमिक डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में। मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कोई भी टीचिंग करना, कुछ भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, बिकॉज एग्जामिनेशन सर पर है। अभी मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूं, आपको आपके लिए कुछ डिफरेंट बोलना चाहता हूं जो शायद आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। दो तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। दो तीन क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली बेसिस पर आ रहा है जो स्टूडेंट अभी इस वक्त मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोग को इस पूरे टॉपिक पर एड्रेस कर दूं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू रिटेन व्हाट यू हैव रेड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्पेशली टैक्स, लॉ, ऑडिट जैसे पेपर में, जो थ्योरेटिकल पेपर्स है जहाँ पर आपको रिटेन नहीं हो पा रहा है कि आप किस तरीके से आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा बहुत अच्छे से, आपने ट्यूशन्स भी लिया, क्लासेस भी लिया, शायद आप मॉक टेस्ट भी दियो, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आपको याद है। सपोज आपको मैं अचानक से पूछ रहा हूँ कि पीजीबी का ये सेक्शन बताओ, तो आपको याद नहीं है। तो ये सोच के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जा रहे हैं कि सर मेरा रिटेंशन पावर कैसे बढ़ेगा, हाउ टू रिटेन। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा तो सर मैं रिटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कैसे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस बात से टेंशन हो रही है कि मैंने इतना पढ़ा, 2 3 4 बार 5 बार रिवीजन करने के बाद भी वो मैं दिमाग से, मेरे दिमाग से निकल जा रहा है और वो मैं भूल जा रहा हूँ। तो दिस इज अ कॉमन थिंग विच हैपन्स विथ एवरी स्टूडेंट। ट्रस्ट मी गाइस, इवन जो टॉपर है ना, टॉपर, आप टॉपर से पूछ लेना। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कहीं भी कोई टॉपर है तो आप उनसे पूछ लेना। तो जो टॉप करने वाला है वो भी यही सोच रहा होगा इस वक्त कि मेरे को रिटेन नहीं हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू हैव स्टडीड नाइसली, if you have studied properly, if you have revised at least 3 to 4 times, if you have practiced mock test papers, revision test papers, if you have given your 100%, trust me, the day you will see the paper, the time when you will see the paper, everything will come in your mind and you will be able to write the questions answers flawlessly if everything has been done from your part. आप इसका टेंशन मत लो, रिटेंशन आपको हो जाएगा, आप कुछ चीज भूलोगे नहीं। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप 5-10% का मैक्सिमम चांस हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम में याद नहीं रहेगा, तो आप हो सकता है कि आप 5-10% भूल जाओ। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 100% पढ़ा, आप 100 का 100 भूल जाओगे या 40-50% भूल जाओगे। मैक्सिमम हो सकता है कि आपको एक आंसर याद नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, दो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, दैट इज एट द मैक्स। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट यू नो rather than concentrating on what you don't know. Be positive. This is the point of time जहां पे आपको पॉजिटिव रहना है। तो मैन रिटेन कैसे करना है, हाउ टू रिटेन इट। सो गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी इस वक्त आपको डेली 15-20 मिनट्स टू हाफ एन आवर कम से कम आपको वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग या योगा, कुछ भी आप करिए, आपको नेचर से जुड़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपना लाइफ को थोड़ा सा नेचुरल स्टाइल में जीना पड़ेगा। एंड प्लीज डोंट वेक अप लेट, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने माइंड को रिलैक्सेशन पे दीजिए, रिलैक्स करिए। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत करिए। पैनिक करने से ये जो रिटेंशन है वो और कम हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा आपने जो पढ़ा है। प्लीज ट्रस्ट योर ब्रेन्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस। आज काफी सारे स्टूडेंट्स, हम सब टीचर्स को रोल मॉडल मानते हैं कि सर आप जैसा बनना है या फिर सर आप जैसा करना है। तो गाइज हम लोग का बात सुनो, हम लोग का बात सुनो। हम लोग भी ये स्टेज पास थ्रू कर चुके हैं। आज आप जहां पर बैठे हैं, हम लोग भी आज से 10 साल पहले वो स्टेज पास कर चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग ने भी वही फेस किया जो शायद आप फेस कर रहे हैं। एंड उसी बेसिस पर हम आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि प्लीज डू नॉट पैनिक। इफ यू पैनिक you will not be able to retain what you have learned. If you want to retain what you have learned, you have to be stress free. आपको स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा। अब सर ये स्ट्रेस फ्री कैसे रहे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। बट रिटेंशन कैसे करना है सर, आप 100% कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए। और यस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम के एक दिन पहले जो भी आपको टाइम मिलेगा, दैट शुड बी प्लान्ड वेरी वेल। काफी सारे कुछ चैप्टर्स होते हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे अगर आप मेरे से पूछो जीएसटी में सम चैप्टर्स लाइक एग्जेम्पशंस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, टीडीएस टीसीएस। अगर आपको जीएसटी में ये चीज आप एक दिन पहले नहीं पढ़ोगे तो शायद एग्जामिनेशन वाले दिन यू विल फॉरगेट। तो यू शुड प्लान योर 1 day बिफोर एग्जामिनेशन का रिवीजन वेल इन एडवांस, सो दैट ऑन द एग्जामिनेशन डे एवरीथिंग विल बी फ्लॉलेस। आप अगर कुछ छूट भी जाए ना तो पैनिक मत करना, पॉजिटिव रहिए। 40-60 रूल अप्लाई करिए। फर्स्ट 40
जो फर्स्ट 60 मिनट्स में आपको 40 मार्क्स मिनिमम सिक्योर करना है, पास हो जाना है, उसके बाद बैलेंस पे फोकस करिए। फोकस को लूज मत करिए। समथिंग विच यू वांट टू डू इज फोकस। अगर आप फोकस रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ट्रस्ट मी एवरीथिंग आप रिटेन कर पाओगे। एंड गाइज ट्रस्ट मी, आप 80 to 90% भी अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम हो गया। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है कि तुमको 100 में 95, 96, 97 लाना है। ठीक है, तुम 60 भी ले आया, 55 भी ले आया, तो तुम सीए बन जाएगा, सीएस बन जाएगा, सीएमए बन जाएगा। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। और जो ज्यादा का एम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको मेहनत भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये था मेरा हाउ टू रिटेन व्हाट यू हैव रेड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में मैं घुसता हूं। जो बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस को मैनेज कैसे करे, ये तो भाई सबके लाइफ में होता है। पता है मेरे लाइफ में भी स्ट्रेस है। आई डोंट थिंक कोई भी पर्सन बचा हुआ है इस दुनिया में जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। ये हर फेज ऑफ लाइफ में स्ट्रेस है, सबका अलग अलग लेवल पर है, सबके अलग अलग रीजंस है, सबके अलग कॉजेज है। अभी आप जो स्टूडेंट्स हो, आप लोग के लिए स्ट्रेस क्या है कि आप लोग को स्ट्रेस ये है कि आप लोग को एग्जामिनेशन पास करना है, डिग्री होल्ड करना है, और फटाफट आपका इनकम अर्निंग कैपेसिटी आपको स्टार्ट करना है। एंड यू वांट टू ब्रिंग अ रेप्यूटेशन, यू हैव टू बिल्ड अ रेप्यूटेशन फॉर योरसेल्फ एंड योर सोसाइटी, जो कि आपको खुद से ही क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? सो इन दिस सिचुएशन स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? तो ट्रस्ट मी गाइस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं आपको बता सकता हूं कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, बट 100% स्ट्रेस फ्री। मैं आपको गोल गोल नहीं घुमाना चाहता। मेरे को ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको एकदम ट्रुथ बताने वाला हूं। 100% स्ट्रेस फ्री इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस आपका रहेगा, बट यस, एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अभी, क्योंकि स्ट्रेस में आदमी क्या करता है ना, काफी चीज खुद से भूलने लगता है, पैनिक हो जाता है, पसीना छूट जाता है, और खुद सेल्फ डिमोटिवेट कर लेता है अपने आप को, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। काफी सारे केसेस मैंने देखा है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एग्जामिनेशन वाले दिन मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मैं पैनिक हो रहा हूं, मैं इस एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा ही नहीं। तो सर ऐसा सिचुएशन भी हमें देखने को मिला है। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, आई नो, जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो सोच के क्लासेस लिए थे कि वो जून जुलाई अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देंगे, बट दे कुडंट, दे आर एक्चुअली गिविंग इन December 23। उन्होंने पोस्टपोन कर दिया टर्म। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं कर पा रहे थे। बट आई एम श्योर कि ये वक्त अभी जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और जो जून जुलाई 2023 में एग्जाम दे रहे हैं, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अभी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कब कॉन्फिडेंट होगे भाई? नाउ द शो टाइम इज हियर, यू हैव टू परफॉर्म। एंड अभी तक आपने जितना भी मेहनत किया, इस वक्त के लिए मेहनत किया है, तो इस वक्त को जाने मत दो, इस वक्त को गुजरने मत दो। ईच एंड एवरी सेकेंड शुड काउंट, ईच एंड एवरी सेकेंड विच यू आर स्पेंडिंग। अभी इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हो, इससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, ये भी ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। एवरी सेकेंड शुड काउंट। अगर आप सोने जा रहे हो, उठ रहे हो, तो आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। ऐसे ही आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करोगे, ऐसे आप सीएमए नहीं बनोगे। सीएमए बनने के लिए तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब बिना तपे काम नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं। यू हैव टू गिव, यू सैक्रिफाइस। इफ यू डोंट सैक्रिफाइस, यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट। यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन लाइफ इफ यू डोंट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब क्या? आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा प्लेजर्स जो आपके सामने घूम रहा है, आपको कुछ दिनों के लिए भूलना पड़ेगा, सोशल लाइफ से डिटैच कर लेना पड़ेगा, भूल जाना पड़ेगा सब कुछ के बारे में, आप और आपके बुक्स। बस आप मैक्सिमम अपना फूड के ऊपर ध्यान दीजिए, सोने पे ध्यान दीजिए। ये दो चीज आपको करना है जो आपकी बॉडी को चाहिए, फूड एंड स्लीप, दैट्स इट। फूड एंड स्लीप, दैट्स इट। and you will just be connected with us through social media, that too only YouTube, वो भी academic videos देखने के लिए, वो भी अगर required है तो। पर्सनली अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं तो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को रेकमेंड नहीं करता हूं इस वक्त कि आप YouTube में जाके वीडियो देखिए। आपको उसी सब्जेक्ट का देखना है, उसी टॉपिक का देखना है। अगर आपने कुछ प्लान करके रखा है तो उसी सब्जेक्ट का टॉपिक और उसी टीचर का देखिए, सब टीचर का वीडियो भी मत देखिए। अगर आप टैक्स में मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा वीडियो देखिए। किसी और टीचर को फॉलो करें तो प्लीज उनका देखिए, मेरा मत देखिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, मेरा वीडियो मत देखिए अगर आप और किसी टीचर का टैक्स का वीडियो देख रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, एंड टाइम इज आपके लिए मनी नहीं है, आपके लिए टाइम क्या है? मार्क्स है, मार्क्स। अब जितना टाइम दोगे उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा और उतना ज्यादा चांसेस होगा कि आप एग्जामिनेशन में क्लियर कर सको। तो स्ट्रेस एक लेवल तक आप मैनेज कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रह के
रिजल्ट की चिंता मत करिएगा, भूल जाइएगा रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कर्म करना, फल की चिंता ना करना। बस कर्म करते चलो बेटा, कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। जिस दिन आप ये दिमाग से निकाल दोगे कि मैं पास होगा कि फेल होगा मेरे को पता ही नहीं है, वो तो इंस्टीट्यूट सोचेगा, मैं क्या सोचने वाला, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा, उस दिन आप देखिएगा यू विल बी सुपर डुपर। ठीक है ना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज मोटिवेशनल एंड ट्रस्ट मी, इससे भी ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा, क्वेरीज के आंसर्स लेके आता रहूंगा। आप बस हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, एंड टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं, आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।